नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है देश के सबसे नंबर वन न्यूज चैनल में। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरें आ गई निकल कर, जो कि आप लोग के लिए जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कि कर सारी बड़ी खबरें जानेंगे, आपको बताएंगे आज देश दुनिया में क्या हुआ है। सबसे पहले जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो यूपी सरकार को लेकर आ रही है। जी हाँ, यूपी सरकार खेल रही है लॉकडाउन के बीच हिंदू मुसलमान। दरअसल आप लोगों को बता दें, जो योगी सरकार अच्छा बनने का ढोंग कर रही थी, अब उसका खुल गया भांडा। एक एम्बुलेंस से एक मुसलमान बच्ची को, सिर्फ छोटी सी बच्ची को, 5 साल की बच्ची को उतारा गया एम्बुलेंस से नीचे। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। दूसरी जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो बताते हैं आप लोगों को, यहाँ पर मुंबई महाराष्ट्र को लेकर आ रही है। जी हाँ, मुंबई महाराष्ट्र में फिर से एक बार होंगे विधानसभा परिषद चुनाव। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर निकल कर जो आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी ने साधा पीएम मोदी पर निशाना, कहा मुसलमानों को बना रही है भाजपा सरकार अपना निशाना। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। चौथी बड़ी खबर निकल कर आ रही है भोपाल से। जी हाँ, जो कमलनाथ ने जो केस खुलवाया था, जो पानी वानी की चोरी होती थी जो यहाँ पर भाजपाइयों के खिलाफ, वो भाजपा ने एक बार फिर से वो केस बंद करवाया है। इसके अलावा एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, वो भी आपको आराम से बताएंगे। पांचवी जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बिग ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों को बता दें, गरीबों के लिए चलाई गई है तेलंगाना से झारखंड तक के लिए ट्रेन। जी है, एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई जिससे मजदूरों को उनके घर भेजा जाएगा। वहीं पर जो अगली बड़ी खबर निकल कर आएगी वो यूपी को लेकर आएगी, उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। चलिए खैर बढ़ते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। दरअसल बता दें, सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो यूपी सरकार को लेकर आ रही है। जी हाँ, जो कि सीएम योगी, जो कि अच्छा बनने का कुछ दिन से नाटक कर रहा था भाजपा का सीएम योगी, जिस पर कुछ लोगों ने भरोसा भी कर लिया था कि ये अच्छे काम कर रहा है, लेकिन मैंने कभी इस पर भरोसा नहीं करा। क्यों नहीं करा? आम जनता ने इस पर, सीएम योगी पर भरोसा, क्योंकि ये बोलता कुछ है और करता कुछ है। आप लोगों को बता दें, मुसलमानों के साथ सबसे बदतर व्यवहार किया जा रहा है यूपी में। यूपी में मुसलमान होना गुनाह हो गया है। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें, कई हिंदू भाइयों ने इस पर आपत्ति उठाई है कि मुसलमानों को यूपी में जो है टारगेट किया जा रहा है बुरी तरीके से। एक बच्ची एम्बुलेंस में बैठी हुई थी, सिर्फ उसकी उम्र क्या थी? 5 साल। डॉक्टरों को ये करना चाहिए कि उस बच्ची का इलाज करना चाहिए, ना कि ये करना चाहिए था कि हिंदू मुसलमान करके लोगों को लड़वाना चाहिए। आप लोगों को बता दें, यूपी में योगी आदित्यनाथ पे अगर आप लोग भरोसा करते हो तो आप लोग सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। अभी उसने कुछ एक अनाउंसमेंट की थी कुछ दिन पहले कि मुसलमानों का ध्यान रखा जाए, फेर ईद के लिए उनको ज़्यादा सामान लगता है, तो कुछ बेवकूफ़ लोगों ने उस पर भरोसा भी किया था। फिर से एक बार यूपी सरकार जो है मक्खन लगा लगा के मुसलमानों की बैंड बजाती जा रही है। आप लोगों को बताएं, जिस तरीके से यहाँ पर उस बच्ची को एम्बुलेंस से उतारा गया, अब उस पर बड़ा बवाल खड़ा हो गया। जी हाँ, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर यूपी में मुसलमान होना गुनाह हो गया है और योगी सरकार जो है जानबूझकर मुंह पे अच्छी बन रही है और लोगों को सिखा रही है कि मुसलमानों को ना ही एम्बुलेंस में बिठाओ, ना ही मुसलमानों का इलाज करो। चलिए खैर बढ़ते हैं और अगली बड़ी न्यूज़ की ओर। बता दें, अगली जो बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है वो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से एक बार साधा है पीएम मोदी पर निशाना और दिखाई है आईना। दरअसल आप लोगों को बताते हैं, एएमआई चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जानबूझकर सरकार जो है वो मुसलमानों को बदनाम करने की लगातार कोशिश कर रही है। आप लोगों को बता दें, चाहे वो यूपी देश हो, चाहे गोदी मीडिया हो, हर जगह पर मुसलमानों की कन्नी काटने की तैयारी हो रही है। जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया, जिस तरीके से यहाँ पर, चाहे वो यूपी हो चाहे दिल्ली हो, बड़े से बड़ी जगह पर मुसलमानों का इलाज करने से कई अस्पतालों ने मना कर दिया। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सरकार इस पर कड़ा कदम क्यों नहीं उठाती। अगर सरकार बोलती है कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते, और सरकार जो कि पीएम मोदी कह रहे थे कि ये जो धर्म है, ये जो बीमारी है, ये धर्म नहीं देखती, अब कहाँ गए वो पीएम मोदी जो कि अपने सीएम योगी तक को ऑर्डर नहीं दे पा रहा है, जो कि वो धज्जियां उड़ा रहा है। आप लोगों को बता दें, सबसे ज़्यादा ये दो ही जगह पर हो रहा है, दिल्ली और आप लोगों को बता दें दिल्ली और यूपी में ये केस सबसे ज़्यादा देखने को मिला। जिस तरीके से मुसलमान भाइयों को टारगेट किया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, इस पर आरएसएस एमआई चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जानबूझकर सरकार जो है मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। पहले मौलाना साद के ऊपर निशाना साधा गया, जहाँ पर इंफॉर्मेशन देने के बाद भी मौलाना साद को बोला गया कि इन्होंने जो लोगों को छुपा रखा था। और वहीं पर अगर मैं दूसरे धर्मों की बात करूं तो उन्होंने छुपा नहीं रखा था। इस पर कई हिंदू भाइयों ने, कई समाजों ने हमारा साथ दिया, जिसके वजह से यहाँ पर आप लोगों को बता दें, हम जिस देश में रहते हैं सेकुलर कंट्री में आता है, 10 बार मैं बोल चुका हूँ, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर हो रहा है इससे पहले कभी नहीं हुआ। इसका असर ये हुआ है कि अब बाहर देश में जो बेचारे दूसरे धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू भाई और भी दूसरे धर्म के, अब उनको बड़े बड़े मुस्लिम देश जो हैं बहुत ज़्यादा अमीर, जैसे सऊदी अरब, इन जगहों से अब खदेड़ खदेड़ के भगाया जा रहा
रहा है, क्योंकि इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जो है भाजपा ही है। भाजपाइयों के वजह बदौलत ही जो है यहाँ पर हमारा देश इस कगार पर पहुंच गया है कि 10% लोग हिंदू मुस्लिम करना शुरू हो गए। चलिए खैर बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी न्यूज़ की ओर। बता दें अगली जो बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे को लेकर आ रही है, फिर से एक बार जो होंगे यहाँ पर चुनाव। लेकिन अभी फैसला दिया गया था, ट्विटर पर बोला गया था कि जल्दी उद्धव ठाकरे को चुनाव होंगे, उसके बाद जो यहाँ पर से कोई एक जो है यहाँ पर चुना जाएगा। लेकिन अभी इस चुनाव को टाल दिया गया। दरअसल यहाँ पर कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए इस चुनाव को अभी कुछ दिन के लिए टाल दिया गया है, जहाँ पर उद्धव ठाकरे को मिल गई है थोड़ा सा आराम। चलिए खैर बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी न्यूज़ की ओर। बताते हैं अगली जो बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है वो कोरोना वायरस संक्रमितों को लेकर आ रही है। जी हाँ, कोरोना वायरस के कहर में भी हिंदू मुसलमान नहीं छोड़ रही है सरकार। लगातार हिंदू मुसलमान हो रहा है। आप लोगों को बता दें अभी भी कई अस्पताल ऐसे हैं जहां पर मुसलमानों को बहुत ही गंदे और बेकार बेड पर रखा जा रहा है, और कई अस्पताल ऐसे हैं जहां पर हिंदू मुसलमान के चलते हिंदू भाइयों को काफ़ी अच्छे रूम दिए जा रहा है, साफ सुथरे, वहीं मुसलमान भाइयों को एक तरफ पटक दिया जा रहा है और इसी के साथ साथ उनके साथ काफ़ी बुरा व्यवहार हो रहा है। आप लोगों को बता दें इस पर सरकार को जल्दी ही कुछ करना चाहिए। एक बार फिर से जो यहाँ पर राहुल गांधी ने कहा है कि हमारे देश को बांटने का काम कर रही है मोदी सरकार। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें अमित शाह और मोदी सरकार ने ही जो है एनपीआर और एनआरसी का वो भी बनाया था कानून, जिसको लेकर हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो पहले ही बिगड़ चुकी थी। लेकिन फिर से एक बार जो है यहाँ पर इस चीज़ को लेकर फिर से बवाल खड़ा हो गया है। जिस तरीके से यहाँ पर हिंदू मुसलमान लगातार हो रहा है, मुझे नहीं लगता ये रोकने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से गोदी मीडिया ने जहर फैलाया, 10% लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि उनके झांसे में आ चुके हैं, और ये देखना दिलचस्प हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो जिस तरीके से हिंदू मुसलमान के नारे लग रहे हैं, जिस तरीके से सब्जियालों को पीट 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 के भगाया जा रहा है, उस पर सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। सरकार अपने हाथ पे हाथ बांध कर बैठी है। तो अगली बार जब भी वोट दो तो सोच के देना कि किसको दे रहा हो, क्योंकि ऐसी सरकार है हमारे देश को ले डूबेंगी एक दिन। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी न्यूज़ की ओर। बताते हैं अगली जो बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही, बिग ब्रेकिंग न्यूज़। जी हाँ, कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार का लॉकडाउन वाला जो टंटा है वो हुआ है फेल। आप लोग को बता दें जिस तरीके से सरकार ने लॉकडाउन लगा रखा है उसका कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, और बल्कि उल्टा नुकसान भी होता जा रहा है। क्योंकि लॉकडाउन का फ़ायदा तभी होगा जब सरकार इसका इलाज ढूंढे, लेकिन सरकार तो भैया आराम से बैठी है, हाथ पे हाथ धर के, और लॉकडाउन आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस लॉकडाउन के बीच भी संक्रमितों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर मुंबई में जो है लगातार केस आते जा रहा है, और एक एक दिन में जो यहाँ पर 2-2 हज़ार से भी ज़्यादा केस आ रहा है एक एक जगह के। जिस तरीके से कोरोना वायरस जो संक्रमितों की जो संख्या है वो 45,000 के आंकड़े को भी पार करने वाली है। आप लोगों को बता दें इस पर सोनिया गांधी ने भी कहा है कि सरकार जो है यहाँ पर इसको लेकर कुछ नहीं कर रही है। इससे पहले भी जो है सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी और कहा था पीएम मोदी को जल्द से जल्द इस पर कुछ करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भाजपाई जो है वो अपनी अपनी चला रहे हैं, और इस लॉकडाउन को सुनने में आ रहा है कि 2 हफ्ते के लिए और भी बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, 2 हफ्ते के लिए और भी लॉकडाउन को बढ़ा दिया जाएगा, जिसके बाद ये लॉकडाउन लगातार चलता रहने वाला है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये लॉकडाउन जो है 3 तारीख को भी नहीं खुलने वाला। ये सिर्फ सरकार के टंटे हैं, जहाँ पर सरकार आपको गोली दे रही है। चलिए खैर बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी न्यूज़ की ओर। बताते हैं अगली जो बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है वो यहाँ पर भोपाल मध्य प्रदेश को लेकर आ रही है। जी हाँ, भोपाल मध्य प्रदेश में जो यहाँ पर जो कमलनाथ ने जो खुलवाए थे केस, यानी कि जिन भाजपाइयों ने जो पानी चुराया था, जो पानी बेचा था, जो जो उन्होंने घोटाले करे थे, उसको खिलाफ यहाँ पर कमलनाथ ने एक केस खुलवाया था। लेकिन भाजपाइयों ने, शिवराज ने वापस से जो है यहाँ पर सीएम बनते ही उस केस को फिर से एक बार बंद करा दिया। ऐसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। आप लोगों को बता जिस तरीके से शिवराज सरकार कर रही है, जिस तरीके से मासूम लोगों को परेशान कर रही है, ये कहना गलत नहीं होगा कि अगली बार भी जो वोट है वो कमलनाथ को ही मिलने वाले हैं। ऐसे में शिवराज सिंह की सरकार फिर से औंधे मुँह गिरेगी, क्योंकि लोगों का गुस्सा गुस्साया हुआ है। जिस तरीके से बेईमानी से, यहाँ पर धोखेबाजी से शिवराज सरकार ने अपनी जगह बनाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिर से एक बार किसानों को पीटा गया, एक बार किसानों पे गोलियां चली थी, अब की बार किसानों को गेहूं बेचने आए तो लॉकडाउन के बीच में पीटा गया। ऐसे में और भी कई चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर, जैसे गल्ले को लेकर यहाँ पर अभी भी घोटाला चल रहा है। इस चीज़ को लेकर सरकार का रवैया बदलता जा रहा है। आप लोगों को बता दें सरकार ने साफ साफ कहा है कि अगर यही चलता रहा
तो हमारा देश की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएगी। लेकिन यहाँ पर कमलनाथ ने भी निशाना साधा और कमलनाथ ने कहा है कि जो शिवराज सिंह सरकार है उसने जानबूझकर ये केस बंद कराया है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये केस खुला रहा तो उन सबका सच सामने आ जाएगा, उनके घोटाले खुली किताब की तरह सामने आ जाएंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी न्यूज़ की ओर। बता दें अगली जो बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है वो यहाँ पर रमज़ान को लेकर आ रही है। जी हाँ, रमज़ान में लगातार जो मुस्लिम भाई हैं लॉकडाउन के नियमों का पूरा पूरा ख्याल रख रहे हैं, लेकिन एक भी गोदी मीडिया ये बता रही है कि जो मुस्लिम भाई हैं वो लॉकडाउन के पूरे नियमों का पालन कर रहे हैं। यहाँ तक कि नमाज तराबी सभी लोग अपने अपने घर में पढ़ रहे हैं और रमज़ान जो है आराम से बिता रहा है। लेकिन आप लोगों को बता दें, अगर यही बात अगर गोदी मीडिया को पता चलती, किसी ने गलत करा कुछ तो फौरन बताता है, अगर अच्छा करते हैं तो कोई कुछ नहीं बताता है। इसी के साथ साथ 300 लोगों ने जो है अपना प्लाज्मा भी दिया है। इसके चलते यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि इस पर जो है गोदी मीडिया अपनी चुप्पी साधे बैठी। चलिए बढ़ते हैं खैर एक और अगली बड़ी न्यूज़ की ओर। बता दें अगली जो बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है वो गोदी मीडिया को लेकर आ रही है। जी हाँ, अर्नव गोस्वामी पे लगातार जो पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। दरअसल मुंबई पुलिस को पूछताछ करते देख अर्नव गोस्वामी के भी अब बदल गए सुर। जी हाँ, अर्नव गोस्वामी भी अब बैठा है अपनी चुप्पी साध के। ये वही अर्नव गोस्वामी है जो कि रोजाना मुसलमानों के खिलाफ अपने मुंह से जहर उगलता था। आखिर अब कहाँ गया वो अर्नव गोस्वामी जो कि बड़ा बड़े मुंह फाड़ के बड़ी बड़ी बातें बोला करता था। आप लोगों को बता दें धीरे धीरे सभी के सुर बदलते जा रहे हैं। वहीं पर जहां पर एबीपी न्यूज़ की जो कि रुबीना लियाकत थी, सबसे पहले उसका सुर बदला, अब अर्नव गोस्वामी का सुर बदल रहा है। धीरे धीरे करके पूरी गोदी मीडिया पर लगाम कसी है उद्धव ठाकरे ने। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि उद्धव ठाकरे ही अभी तक बेस्ट नजर आ रहा है। चलिए खैर बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी न्यूज़ की ओर। बताते हैं अगली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है ममता बनर्जी को लेकर आ रही है। जी हाँ, ममता बनर्जी ने सादा पीएम मोदी पर निशाना कहा, पीएम मोदी खेल रहे हैं मासूम लोगों की जिंदगी के साथ। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर जो ममता बनर्जी उनका कहना यह है कि सरकार इस लॉकडाउन को बढ़ाती जा रही है, लेकिन यहाँ पर इनके कोरोना संक्रमितों की जहाँ पर संख्या सबसे ज़्यादा है वहाँ पर किसी भी एक भी टीम को जांच के लिए नहीं भेज रही। ऐसे में अभी उनके कोलकाता में टीम को भेजा गया था जहाँ पर, जबकि वहाँ पर इतनी संक्रमितों की जो संख्या है वो नहीं है। और यहाँ पर ममता बनर्जी ने कहा है अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे देश के मासूम लोग मारे जाएंगे, इसमें कई बेगुनाह। अगर आप भी दिल से पीएम मोदी की सभी नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।